आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। रियासी और पुंछ जिले में पेश आए दो दर्दनाक सड़क हादसे। इंतखाबी ड्यूटी के लिए जा रही गाड़ियां खाई में गिरने से 2 अफराद की मौत, 4 दीगर जख्मी। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के लिए कल 26 असेंबली हलकों में डाले जाएंगे वोट। पोलिंग पार्टियों को उनकी मनाजिर की जानिब किया गया रवाना। तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम हुई तेज। सियासी रहनुमा अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कर रहे हैं हर मुमकिन कोशिश। और नेहरू युवा केंद्र डोडा ने म्यूनिसिपैलिटी डोडा के साथ मिलकर चलाई सफाई मुहिम। अवाम को गिरदोनवाज सफाई सुथराई बरकरार रखने की तलकीन। अब खबरें तफसील से। जिला रियासी के टक्सन जबार मोहर इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक ड्राइवर समेत 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन ड्यूटी पर जाने वाली गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है। इनकी शनाख्त कांस्टेबल एजाज खान और जावेद अहमद के तौर पर हुई है। इस हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रियासी जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। यहाँ फिलहाल उसका इलाज जारी है। नहीं अभी इधर वहीं जिला पुंछ में भी एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जो कि इंतखाबी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जख्मी अफराद की शनाख्त अब्दुल मजीद, फजल अहमद और नवाज अहमद के तौर पर हुई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया है। ये भारत की गाड़ी थी, भारत की गाड़ी थी, भारत की भारत जा रही थी। नहीं मशीन, अच्छा वही इलेक्शन पोलिंग पार्टी। मौजूद हैं सुपरडेंट राजा सुखदेव सिंह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, डॉक्टर नुसरत भट्टी जी। डॉक्टर साहब बताइए, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो पोलिंग पार्टी जा रही थी, तो उसके हवाले से कितने लोग इंजर्ड हुए? अभी जो पर एक्सीडेंट हुआ, इसमें 3 लोग हमारे पास लाए इंजर्ड हुए और 3 स्टेबल हैं। एक है अब्दुल मजीद सन अब्दुल गनी शेरी ख्वाजा के, दूसरे फजल अहमद मोहम्मद अकबर गाड़ी के और नवाज अहमद गुलाम सन आए। 3 स्टेबल हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो एक्सरे वगैरह हो चुके हैं, तो ट्रीटमेंट चल रहा है। पेशेंट स्टेबल है। कोई रेफर तो नहीं किया किसी को जाएगा? नहीं अभी जी बताएं, आपकी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कैसे हुई, क्या वजह रही? हमारी गाड़ी जा रही थी क्लास MS में, हमारी वहाँ ड्यूटी थी, तो इलेक्शन ड्यूटी जा रहे थे हम। तो रास्ते में ये हादसा पेश हुआ। जाते जाते ड्राइवर ने मकान के साथ गाड़ी लगा, उसके साथ तो जख्मी हो गए हम 4-5। तो गाड़ी में कितने लोग थे? 15 लोग थे। तो कितने लोगों को लगी है? मेरे ख्याल में 8 लोगों को लगी है। तो वजह रही एक्सीडेंट की वजह क्या रही? बस आनंद फान हुआ, मकान के साथ जाकर टकरा गया। पता नहीं कोई उसको टूट गया, कोई अंदर से कोई पर्दा टूट गया, क्या हुआ ये पता नहीं। जिला पुंछ में यहाँ कल दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात करवाए जाने हैं। आज पोलिंग पार्टियों को उनकी मनाजिल की जानिब सख्त हिफाजती इंतजाम में रवाना किया गया है। इंतखाबात को अहसन और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के मकसद से इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं।
था आपका? आप बताओ कौन सेवा से आपको दे रही है अभी हम? आपको पता है कि कल वोटिंग डे है, पोल डे है, तो आज यहाँ से पार्टी डिस्पैच करना था, हम डिस्पैच कर रहे हैं। अभी तक हमारी 135 पार्टी डिस्पैच हो चुकी है, 7 का जो है वो चल रहा है क्लासेस। उसके लिए यहाँ से प्रॉपर ट्रांसपोर्ट प्लान था, हो गई गाड़ियाँ निकल चुकी हैं हमारे यहाँ से डिफरेंट लोकेशन के लिए। हमने अपना कम्युनिकेशन प्लान ऐसे डिवाइस किया था कि जो की पार्टी थी, जैसे क्लास का फेंस हो गया, संज्ञोट का हो गया, जो कन्नौज वाला सेक्टर पहले हमने वो वाली निकाली है, वो गाड़ियाँ निकल चुकी है। बाकी हमारा जो है टीम आती जा रही है, जाती जा रही है। उनका प्रॉपर यहाँ से उनका लंच का था, उनके साथ जो जाना था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह पर ड्रिंकिंग वाटर वगैरह उनके साथ हमने प्रोवाइड किया है, फ्रूट वगैरह प्रोवाइड किया उनके लंच के लिए, और दिन के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट है। बाकी सिक्योरिटी के यहाँ पे पुख्ता अरेंजमेंट हमने किए हुए हैं, हर पोलिंग स्टेशन से लेके अकराल पर से लेके हर जगह का पुख्ता स्टेशन है हमारे पोलिंग की जो है सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। वोटिंग से एक दिन पहले श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज नौजवान अहल वोटरों पर जोर दिया है कि वो बाहर आए और अपना वोट डालें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि श्रीनगर जिले के 8 असेंबली हलकों में 932 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और पोलिंग अमला जरूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट और दीगर मवाद के साथ इंतखाबी मराकज पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब तमाम वोटर्स 25 सितंबर को वोटिंग के अमल में सरगर्मी से हिस्सा लेंगे, बजाय इसके कि वो इसे छुट्टी का दिन समझे। डिवाइड करेंगे अभी। देखिए, पहले आपको पता दैट आज P-1 डे है और आज हम सारे पोलिंग पार्टी जो 932 पोलिंग स्टेशंस है पूरे 8 असेंबली सेगमेंट्स में, इनकी आज इंडक्शन हो रही है। अगर आप देखेंगे आज हम इस वक्त जो प्रेजेंटली हम SP हायर सेकेंडरी में जो कि जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के, सिमिलरली बाकी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी इंडक्शन कंप्लीट हो चुका है और आज दोपहर तक सारी पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग स्टेशन में 932 पोलिंग स्टेशन में रहेंगे और आम नास से और सभी असेंबली सेगमेंट्स के जो वोटर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए 7.7 लाख वोटर्स हैं, उनसे आपके माध्यम से गुजारिश है कि दैट हमने पूरी तैयारी की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है एंड एवरी पोलिंग स्टेशन इज़ नियर टू देयर लोकेलिटी। कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जिसमें हो और कोई भी क्लबिंग हुई नहीं है और आप आए वोट करें। जैसे कि आपको पता है कि श्रीनगर में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अच्छा रिस्पांस रहा वोटर्स का। उस रिस्पांस को जब हमने स्पेशल समरी रिवीजन किया, आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर में 8 असेंबली सेगमेंट्स में मैक्सिमम एडिशंस हुए पूरे J&K में। 35,000 नए एडिशंस हुए हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से लेके आज तक। मैं उन सब लोगों का और न्यू वोटर्स का, यंग वोटर्स का मैं उनके इल्तिजा करता हूँ जिस तरीके से उन लोगों ने इनरोलमेंट अपना करा, चाह दिखाई इनरोलमेंट करने के लिए, उसी तरीके से कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 25 सितंबर है और पोलिंग डे है फॉर श्रीनगर के 8 असेंबली सेगमेंट्स में। वो अपने घरों से निकले और वोट करे। 93 कैंडिडेट्स हैं इन कंपटीशन में हैं। अपना कैंडिडेट चुनिए, अपने तरीके से चुनिए जो उनके मैनिफेस्टोज है जो चाहते हैं और एक जमहूरियत की जो एक ये फेस्टिवल है इसको सक्सेसफुल बनाए। हमारी डेमोक्रेसी तभी वाइब्रेंट है जब हमारे साथ सारे लोग जो वोटर्स हैं वो 25 सितंबर जो कल का दिन है वो सिर्फ इसको एक छुट्टी का दिन ना माने बल्कि एक इम्पॉर्टेंट दिन उनके लाइफ का। एक दिन पिकनिक आप किसी भी दिन जा सकते हैं, यंगस्टर्स क्रिकेट मैच किसी भी दिन खेल सकते हैं, लेकिन वोटिंग इनको 5 साल के बाद टाइम मिलेगा इसको वोट करने के लिए। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से दैट दे शुड कम टू द पोलिंग स्टेशंस एंड वोट। और हमने पूरी फैसिलिटीज़ पोलिंग स्टेशन 932 पोलिंग स्टेशंस में हमने पूरी फैसिलिटी रखी हुई है, चाहे वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का हो जिसमें रैंप होता है, व्हील चेयर्स होते हैं,
ड्रिंकिंग वाटर होता है, वाटर फैसिलिटेशन सेंटर होता है, क्यू मैनेजर्स होते हैं। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है दैट इट शुड लुक फेस्टिव माहौल लगना चाहिए, जैसे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हुआ था। और आपके माध्यम से यही गुजारिश है और आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड इस मैसेज को करिए। लेट्स वोट टुमारो, लेट्स कम। व्हीलचेयर्स, तो उसमें क्या क्या जो फैसिलिटीज है, खासकर अबो एज पर्सन्स और जो यहाँ पर डिसेबल्ड है, उनके लिए देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से एक इम्पॉर्टेंट नारा होता है इंक्लूसिव इलेक्शन का, जिसमें हर कोई वोट का इम्पोर्टेंस लोगों को बताया जाता है। एक फिजिकली डिसेबल्ड बंदा जो कि डिफरेंटली एबल्ड बंदा जिसकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, उसको होम वोटिंग का भी फैसिलिटी रखा है। जो आपने देखा होगा पिछले 19 से 21 तक हम लोगों ने होम वोटिंग भी उनकी कराई। 85+ वोटर्स की भी होम वोटिंग हो गई जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने अपना कॉन्सेंट दिया था। सिमिलरली जो अब हम इंक्लूसिवली हम चाहते हैं कि वोटर्स, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे वो एज्ड वोटर हो, वो पोलिंग स्टेशन में आके वोट करें। उनके लिए जो आना चाहते हैं अपनी मर्जी से कि हम जाएंगे और पोलिंग स्टेशन में वोट करेंगे, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पूरी फैसिलिटी रखी जाती हुई है, चाहे व्हील चेयर्स हो, चाहे रैंप हो, चाहे हेल्पर्स वहाँ पर हो, एवरी और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी वहाँ रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ पूरी आवाम को, श्रीनगर की आवाम को, कि दैट आपको वोट करने के लिए वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है वो ज़रूरी नहीं होती। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होनी चाहिए। हमने सारे वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है 7.76 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इन केस किसी को नहीं मिली है, डज नॉट मीन कि वो वोट नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल जो कोंग वाटर में सियासी इख्तिलाफात अपनी पार्टी और पीडीपी के दरमियान हुई, इसमें इंतजामिया अपनी तरफ से तहकीकात शुरू करे, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गलत इल्जामात पर वो और कोई फैसला ले जो बेबुनियाद और मनगढ़ंत हो। कैंपेनिंग के दौरान हमने बाज़ाब्ता इजाज़त ली थी और वहाँ पे हमारा एक जलसा था अपनी पार्टी की तरफ से, जो हमारे कैंडिडेट गुलाम हसन मीर साहब वहाँ पे हैं। तो पीडीपी का भी वहाँ से गुजर हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने पहले तारबंदी खुद की सड़क पे, जब हमने परमिशन लिया था तो हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का बनता था कि वहां से उनको अलाउ नहीं करते या उनको रास्ता अलग से देते, लेकिन उन्हें तारबंदी करके हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। उसके बाद इलेक्शन में जिस तरह की बातें होती रहती हैं, तो पीडीपी ने वहां पे शायद चाहा कि हम अपना प्रोग्राम न रखें, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम किया। एक कोई वहां पे कैंडिडेट है जो वादी से बाहर के भी हैं, तो उन्होंने शायद उस बारे में हमारी शिकायत भी की है। शिकायत की इंक्वायरी के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने कानूनी तौर इजाजत भी ली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको इस तरह से उछाल रही है, पुलिस के पास, बाकी चीजों के पास FIR की दरखास्तें कर रही है, जो कि एक कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कानून की अमलदारी भी रहे, और हम ये चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो, और हम ये चाहते हैं कि हम जहां जहां पे जाएं हम अपना परमिशन लेकर काम करते हैं, इसमें हमें रुकावटें पैदा न की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे साथ इत्तेफाक नहीं रखता है, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग हमारे रुकावटें पैदा करते हैं या हमारे खिलाफ इस तरीके के इल्जामात आयद करते हैं जो बेबुनियाद है, उसकी हम इंक्वायरी चाहते हैं। क्योंकि हमने आखिरी अयाम में अब हमारी कैंपेन है, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कानून की पासदारी कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने आपको ये बात आप तक पहुंचाई, आपकी माध्यम से हम हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। बारामूला 10 असेंबली हल्के के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार शुएब नबी लोन आइंदा इंतखाबात के लिए अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए घर घर मुहिम चला रहे हैं और अवाम से हिमायत हासिल कर रहे हैं। याद रहे कि इस असेंबली हल्के में तीसरे और आखिरी मरहले में वोट डाले जाएंगे। मुझे काफी मेरे साथी ने बताया कि दुकानदारों की ये मांग है कि आप खुद आए उनके पास और उनसे खुद वोट मांगे, और आज मैंने फर्स्ट सुबह स्टार्ट किया
और अभी तक मैं तकरीबन 20% मार्केट कवर अप कर चुका हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर दुकानदार के पास जाऊँ, उसको अपना सिंबल भी बताऊं, जो हमारा इंजन का निशान है वो भी बताऊं, और उससे दरखास्त भी करूं कि मुझे वोट डालिए। ठीक है, ये भी आ रहा है कि इंजीनियर साहब को खुद भी आना है जी। 27 तारीख को इंजीनियर साहब भी यहाँ आएंगे। तो फिलहाल काम लिखवा इंजीनियर साहब 27 तारीख को यहाँ आएंगे। रैली की सूरत में हम पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी वो आएंगे और जहाँ जहाँ टच हो सके वहाँ वो पहुंचेंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो इस वजह से हमें एक ही दिन पे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो आपका फजल ये है कि मैं जब से डिलिमिटेशन हुआ तब से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कभी भी इस बैटलफील्ड को छोड़ा नहीं। मैं हमेशा लगा रहा। इवन जब हमने पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत बड़ी मार्जिन से जीता, 36,000 वोट हमने बारामूला लिए, उसके लिए बारामूला का आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और उस वक्त उसके दूसरे दिन बाद ही मैंने फिर से असेंबली की तैयारी स्टार्ट की। और अल्लाह के फजल से कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेलेबल नहीं, अपने लोगों में अवेलेबल नहीं रहा। तो अगर एतबार मेहनत के एतबार अल्लाह की मर्जी हुई तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा मार्जिन होगा, विनिंग मार्जिन होगा, मैं टोटल वोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, विनिंग मार्जिन होगा वो 20,000 से ऊपर का होगा। तो अगर हम 158 पोलिंग बूथ्स हैं, ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं है जहां मैं नहीं गया, और ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं जहां पे हमारी अपनी ब्लॉक कमेटी नहीं है। तो वही सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मैं आपको आंकड़ा बोल रहा हूँ कि 20,000 के मार्जिन क्रॉस करेंगे, वो उसी की बल पे बोलता हूँ मैं, कि हवा में बातें नहीं बोलता हूँ। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैंने प्रैक्टिकली सियासत की है, 15 साल से ठोकरें भी खाई है, कामयाबी भी ली है, नाकामयाबी भी ली है, मगर इस प्रैक्टिकल बिना पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा इंशाल्लाह जो विनिंग मार्जिन होगा 20,000 से ऊपर। बारामूला के आवाम के लिए ये मैसेज है कि वो 1 तारीख को निकले। 18 नंबर बटन है हमारा, इंजन हमारा निशान है, उसको दबाए। इंजन जो है वो अक्कासी करता है डेवलपमेंट की। इंशाल्लाह ताला ये इंजन इस बारामूला की जो बदहाली है, जो यहाँ रोडों का हालत है, बाकी डेवलपमेंट के मसले, वो इंशाल्लाह हम पहुंचा रहे। कल रात में सकला में था, सकला एक हमारा बड़ा आबादी वाला, गुंजान आबादी वाला जगह है। तो ये हालत हो गई कि जब हम वहाँ चल रहे थे मजमे के साथ, लोगों के साथ, तो हम सबको अपने रुमाल निकालने पड़े और मास्क लगाने पड़े। बीजेपी की कौमी तर्जुमान शाजिया अलमी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी खानदान को बहुत से सवालों का जवाब देना है, जैसे कि वादी कश्मीर में अस्करियत पसंदी, पथराव और बदअनवानी का बढ़ना वगैरह के मामला शामिल हैं। सेकेंड फेज है, और मैं बताना चाहती हूँ कि लगातार जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि अब ड्यूटी है वो, हम सब सोचते हैं कि भाजपा पूरी तरह से जम्मू पर कब्जे में रहेगा और कश्मीर में भाजपा की क्या हालत होगी, और इस तरह के सवालात लगातार आ रहे हैं। लेकिन साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा यहीं पे है, कहीं नहीं जा रही है और पूरी तरह कमिटेड है। जहाँ तक बात है अमन बहाली की, तरक्की की और विकास की, और कश्मीर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जितने भी बाशिंदे निवासी हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी खुशहाली के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी, जिसके संकल्प पत्र में जो कुछ कभी लिखा गया है वो अब पूरा हुआ है, जो लगातार कमिटेड रही है, जो ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, इसीलिए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है जवाब दो। तो इन 3 पार्टियों से जो लगातार यहाँ पे सत्ता में रही हैं, 3 सियासी खानदान, मैं चाहती हूँ लगातार आज से लेकर जब तक आखिरी दिन लास्ट पोल का नहीं होता, हम लगातार ये सवाल पूछेंगे और किसी को भूलने नहीं देंगे उस दौर को। हालांकि हम सब भूलना चाहते हैं, ये भूलना हमारे मफाद में है, लेकिन क्या कुछ इन्होंने किया है ये हम कभी नहीं चाहते कोई भी भूले। हम आपको बिफोर और आफ्टर की तस्वीर पेश करेंगे। हम आपको बताएंगे पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। मैं चाहूंगी कि मेरा भाई यहाँ पे अरशद मौजूद है, और सोचिए कभी कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रत्याशी इतने हौसले के साथ, बावजूद इसके कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं दिया गया, कितना परेशान किया गया, कई को तो जलील किया गया टारगेटेड तौर पर। आप देखिए जैसे आरएसएस वर्कर्स को केरल में और जिस तरह से बीजेपी वर्कर्स को पश्चिम बंगाल में लगातार टारगेट किया जाता है, वैसे हमारे भाजपा में जो जिसने ज्वाइन किया उसको कितना ज्यादा कभी जलील किया, परेशान किया, क्या कुछ उसने सहा है। मैं उनमें से एक हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि
मुझे उम्मीद है कि कल पुरअमन पोलिंग होगी और इंतजामिया हर चीज की निगरानी करेगी, क्योंकि ये इम्कान है कि कुछ उम्मीदवार वोटरों को खरीदने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों के फोन को सर्विलेंस पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि शक है कि वो कल के इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों को आज एक जल्दबाजी में हम लोगों ने बुलाया, तो आपके माध्यम से जो भी इश्यूज है प्रेजेंट में, एक आजकल जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, वी आर रियली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात वैसे जम्मू एंड कश्मीर भी कहना चाहिए, क्योंकि मैं जम्मू में भी जो माइग्रेंट भाइयों से मिला, एक बड़ा अच्छा रेस्पॉन्ड मिला, और उसके साथ साथ कश्मीर में एक अच्छी और हेल्दी कैंपेनिंग हो गई। पहली बार ऐसे लगा कि 30-35 साल के बाद कि हम लोग कश्मीर में उस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं जैसे हम पूरे देश में बाकी स्टेटों में, बाकी जगहों में असेंबली के टाइम या पार्लियामेंट के टाइम कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। सब कैंडिडेट्स मेरे को लगता है एक दूसरे के साथ मिलते भी थे, एंजॉय भी करते हैं। कुछ 1-2 वाक़े जो हो गए, जो 1-2 दिन में पता लगा है, विच वॉज अनफॉर्चुनेट ऑन बोथ द साइड्स, बट ओवरऑल जो था बहुत अच्छा लगा। हर एक कैंडिडेट ने अपने अपने तरीके से हर घर में गया, अपना पैम्पलेट दिया, ब्रोचर दिया, और उससे ज्यादा कश्मीर के लोगों ने हर एक कैंडिडेट को वेलकम किया, हर एक कैंडिडेट को विश किया कि हाँ बेटा जियन वारकार जियन। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं, मेरे पास 50 वोट है, मेरे पास 100 वोट है, मैं 500 वोट लेकर जा रहा हूं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं सर्विलांस में रखिए सभी कैंडिडेट्स को, उनके मोबाइल फोन्स को, हमारे भी रखिए, उनके सभी जो 2-4 लोग दाएं बाएं आगे पीछे उनके साथ चलते हैं, उन सबको सर्विलांस में रखे, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाला स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह से बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, बहुत जगह से कंप्लेंट्स हर जगह से आ रही है कि भाई वो इतना दे रहा है, वो उतना दे रहा है, वो इतना। हमें तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इलेक्शन प्रोसेस में है, बट मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन सब चीजों को सर्विलांस में भी रखें, और जो जहां पर है उनको भी प्रॉपर तरीके से अंडर सर्विलांस रखें। ये एक बहुत चीज है। उसके साथ में हम लोगों के बीच में गए, हमने अपना प्रोग्राम दे दिया, हमने लोगों को बोला कि रेलवे के माध्यम से हम लोगों ने कश्मीर में 1,08,416 बच्चों को रोजगार दिया। हम लोगों ने जो काम किया, अब उस काम के आधार पर ये जसरोटा असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह ने आज वार्ड नंबर 4 टांडा का दौरा किया है और आवाम से मुलाकात कर उनसे हिमायत हासिल की है, और उनसे अपील की गई है कि वो 1 अक्टूबर को उनके हक में वोट डालें ताकि उनके मसाइल का अजाला हो सके। बिल्कुल पेट कितनी गल कोई हाँ जी क्या चाल है। इन्ने वधी जाने लोग तो पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज कपवाड़ा में इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला किया है। यहाँ उन्होंने एक रोड शो में भीड़ से खिताब भी किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शुमाली कश्मीर के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मैं जहाँ भी जाती हूँ कैंपेनिंग के लिए सब कहते हैं तकरीर नहीं करो, बस ज़ूनो बोलो, लेकिन तकरीर करना भी जरूरी है। मुझे तकरीर खास आती नहीं है क्योंकि मैं सियासतदान हूँ नहीं, ये मेरे साथ सियासतदान है। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन आपके सामने 2 जमातें हैं। एक है चोर जमात जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। चोर जमात 70 साल कितना होता है? बहुत होता है। मेरे सामने यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, उनकी भी शायद 70 की नहीं होगी। 70 साल कुपवाड़ा के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, उनने आपको क्या दिया? बेगैरत बन के, बेशरम कहीं के आपसे आपका वोट मांगने आते हैं, लेकिन
लिए करते क्या है? जिस जमात ने यहाँ अजाब शिकस्त लाया, जुल्म लाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो चोर जमात है। और दूसरी तरफ वो जमात है जिसका झंडा यहाँ लहरा रहा है, जो आपकी जमात है, जिसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। नेहरू युवा केंद्र डोडा ने म्यूनिसिपैलिटी डोडा के साथ मिलकर डोडा में स्वच्छता मुहिम चलाई है। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी रवि कवार थे और मेहमान खसूसी अंकुश राणा थे। इस मुहिम में स्वच्छता अहद भी लिया गया। डोडा के यूथ क्लब के मेंबरान ने भी इसमें हिस्सा लिया है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चिरंजीव करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे स्थान से शुरुआत करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल फेस्टिवल में आईनॉक्स सिनेमा में 7 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिन्हें कश्मीरी हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों ने बनाया है। मशहूर कश्मीरी हिदायतकार हुसैन खान ने कहा है कि नई फिल्म पॉलिसी से मकामी फनकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों को कोई फायदा नहीं होगा। के साथ फुल फ्लेश जो फिल्में आप यहाँ इस फेस्टिवल में चलेंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने खूबसूरत अल्फाज हमारे लिए कहे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कश्मीर रीजनल सिनेमा जो है उसको बूस्ट किया। ऑलराइट, सो आई थिंक बहुत सारे सवाल मेरे पास भी, क्योंकि हुसैन साहब ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं फिल्म में, इनमें लाइन्स फिल्म हुसैन साहब की है, यहाँ एक और फिल्म हुसैन साहब की कश्मीर डेली, शुरुआत आप कश्मीर डेली से करेंगे। अगर दोस्तों को पता हो ये कैसा प्रोजेक्ट है जिसको बनने में बहुत वक्त लगा है, हमारे फंड्स जो होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, अपनी कमाई से फिल्में बनानी पड़ती है, इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। तो ये जो शुरुआत की थी कश्मीर की बहुत लंबी चली है फिर, और वो तमाम आर्टिस्ट को फिर से कंटिन्यूटी पे लाना, तो हाउ चैलेंजिंग वाज दैट? कश्मीर डेली को आपने याद दिलाया। कश्मीर डेली इज लाइक मतलब एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए, एक जिसे कहेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए। और ये फिल्म का ये फिल्म का जब शुरुआत हुआ था 2016 में, हमने इस फिल्म को कंप्लीट किया था। एंड देन 2018 में मीर सरवर साहब मेरे मतलब बहुत ही करीबी दोस्त और मेरे साथ रहे हैं। वो आज इधर ही होते, लेकिन उनका शूट था बॉम्बे में, इसलिए वहां जाना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि कश्मीर डेली एक शुरुआत थी, और वो एक आफ्टर मुआज़रात पहली फिल्म है जो थिएट्रिकली। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।